सास भी तो माँ जैसी होती है। यदि मैं तुमसे तुम्हारी माँ के बारे में ऐसा ही कह देती तो क्या तुम बर्दाश्त कर लेते? सोच लो, जुबान मेरे अंदर भी है, कहीं ऐसा न हो तुम्हें अपनी बात पर पछताना पड़े। नंदनी अपने पति नितेश से बोली। कुछ समय पहले ही नंदनी की शादी धूमधाम से नितेश के साथ हुई थी। नितेश अपनी मम्मी सरोजिनी से बेहद प्यार करता था। कुछ दिनों पहले बाथरूम में नहाते वक्त अचानक पैर फिसल जाने के कारण उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो गई थी। तब नितेश नंदनी से बोला, मम्मी के खाने पीने और दवाई का पूरा ध्यान रखना। डॉक्टर ने इन्हें कुछ दिन आराम करने को बोला है, क्या पता इन्हें कब किसी चीज की जरूरत पड़ जाए, इसलिए तुम्हें हर वक्त मम्मी के पास रहना है। ध्यान रखना मम्मी की सेवा में कोई कमी न रह जाए। तब नितेश के कहने पर नंदनी अपनी सास का पूरा ख्याल रखती थी। उन्हें एक वक्त भी अकेला नहीं छोड़ती थी। उन्हें नाश्ता, खाना, दूध, फल और दवाई सब बिस्तर पर ही देती थी और उनकी हर इच्छा का तुरंत पालन करती थी। नंदनी की सेवा भावना के कारण ही उसकी सास के पैर की चोट कुछ दिनों में ही ठीक हो गई थी और वे पहले की तरह ही चलने फिरने लगी थी। नितेश वैसे तो नंदनी से बेहद प्यार करता था, उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, परंतु उसमें एक कमी थी। वह जब भी उसे अपने साथ कहीं चलने को कहती वह तुरंत मना कर देता था। तब पति की आदत जानकर वह बुरा नहीं मानती थी, इसलिए वह अपने काम खुद कर लेती थी, उस पर ज्यादा निर्भर नहीं रहती थी। परंतु कभी कभी उसे नितेश की कही बात बुरी लग जाती थी। एक बार उसकी मम्मी को दिल का दौरा पड़ा तो वह उन्हें देखने के लिए बेचैन हो उठी थी। जब उसने नितेश से अपने मायके जाने को कहा तो वह बोला, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारे साथ जाने को, मुझे ऑफिस में बहुत सारे काम रहते हैं, तुम अकेली चली जाओ। नंदनी चाहती तो वह कैब बुक करके अकेले अपनी मम्मी को देखने जा सकती थी, परंतु उसे नितेश की यह बात अच्छी नहीं लगी। पति देव, यदि मैं भी आपकी माँ के बारे में ऐसा ही कह देती तो क्या आप बर्दाश्त कर लेते? वक्त तो मेरे पास भी नहीं था जब मम्मी को चोट लगी थी। दिन भर घर में झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, नाश्ता, खाना बनाने में सारा वक्त गुजर जाता था, परंतु आपके कहने पर मैंने सुबह जल्दी उठकर घर का काम करने के साथ साथ मम्मी का पूरा ध्यान रखा था, क्योंकि सास भी तो माँ जैसी होती है, जिसकी वजह से ही मम्मी जल्दी ठीक हो गई थी। यदि मैं भी आपसे ऐसे ही बोल देती कि मेरे पास मम्मी के लिए वक्त नहीं है, तब आपको कैसा लगता? मैंने अपनी सास की मम्मी की तरह सेवा की, लेकिन आपने तो मेरे साथ चलने से भी इनकार कर दिया। सास भी माँ के जैसी ही होती हैं, जैसी मेरी माँ वैसी तुम्हारी माँ। मैंने अपनी मम्मी और तुम्हारी मम्मी में फर्क नहीं किया। ऑफिस तो तुम 9 बजे जाते हो और अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं, तब तक आप उनसे मिलकर वापस भी आ जाएंगे। आपको कौन सी उनकी सेवा करनी है, सिर्फ उनसे मिलकर ही तो आना है। नंदनी की बातें सुनकर नितेश शर्मिंदा हो गया था। वह पश्चाताप भरे स्वर में उससे बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी मम्मी को देखने चलते हैं। अब जब भी तुम कहोगी मैं तुम्हारे साथ मम्मी को देखने जरूर चलूंगा। यदि उन्हें मेरी किसी सेवा की जरूरत हुई तो मैं जरूर करूंगा, वह भी तो मेरी मम्मी जैसी ही है। नितेश की बात सुनकर नंदनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वह जल्दी से अस्पताल जाने के लिए तैयार होने लगी थी। दोस्तों, यह एक काल्पनिक रचना है। अक्सर हमारे समाज में ऐसा होता है, जब बहू अपनी सास को माँ के समान प्यार और सम्मान देती है, परंतु बहुत कम पति ऐसे होते हैं जो अपनी सास को माँ के जैसा प्यार और सम्मान देते हैं। पति की ऐसी सोच गलत है। उन्हें भी अपनी सास को माँ के समान प्यार और सम्मान देना चाहिए।
ज़रूरत पड़ने पर उनकी सेवा भी करनी चाहिए, तभी पति पत्नी का रिश्ता मजबूत और खुशहाल रहता है। नहीं तो कभी कभी भेदभाव करने के कारण रिश्ते में दरार भी पड़ जाती है। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।